बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। जात भेष जो तुम रखिया, ताको श्री देवचंद्र जी भानिया सिर, सो ना सकते जाहिर कर, अब समझे फिरके 72। श्री प्राणनाथ जी फरमाते, सुंदर साथ जी, आपने जिस जाति धर्म आदि का भेष धारण इन बंधनों में बंधे पड़े हो, जिनको तुमने विशेष मान रखा है, इनको तो धन श्री देवचंद्र जी सतगुरु महाराज ने पहले ही तोड़ दिया था। सो ना सकते जाहिर कर, पर उस वक्त वो इस बात को जाहिर नहीं कर पाए, इस बात को जाहिर नहीं कर पाए, तो इसीलिए ही सुंदर साथ में, ध्यान रखें प्रसंग को, सुंदर साथ जी किसको कह रहे हैं? सुंदर साथ में ऐसा भ्रम बना हुआ है। फिरके कितने हो गए? 72। एक ही फिरका 73वां फिरका, उसी में 72 बने हुए हैं। कैसे? विचार अलग अलग हैं। वो तो जात और धर्म अपनी मान मर्यादा में बंधे बैठे हैं, और उसी फिरके में जात धर्म और मान मर्यादा का सिर तोड़ दिया, दीवार तोड़ दी। अब अलग हो गया ना फिरका, विचारों से अलग है या कैसे? विचारों से। ये प्रसंग बड़ा टेढ़ा समझने, सुंदर साजिश चौपाई से। जात भेष जो तुम राखिया, ताको श्री देवचंद्र जी भानिया सिर, देवचंद्र जी ने उसको तो समाप्त कर दिया था। सो ना सकते जाहिर कर, लेकिन उस वक्त उस बात को जाहिर नहीं कर पाए, खुलासा नहीं कर पाए देवचंद्र जी। अब समझे फिरके 72, इसलिए उन्हीं की जमात में जो 72 फिरके बने बैठे थे, यानी जिनके विचार शुद्ध नहीं थे, समझ नहीं बनी थी, वो भी अब ओई श्री देवचंद्र जी के तन में बैठी ईशारू वाला श्यामा जी दूसरा जामा धारण किया, तो उसी जमात का भ्रम दूर होने लगा कि वाह भाई वाह, वाकई असली तो ये है, पहले तो भ्रम में रह गई थी बात। सो ना सकते जाहिर कर, उस वक्त जाहिर नहीं कर पाए, अब समझ रहे ना, तब उस तन में तो जाहिर नहीं कर पाए, तो अब समझे फिरके 72। अब वो 72 फिरके जो से भ्रम में डूबे थे देवचंद्र जी की जमात में ही, यानी श्री निजानंद संप्रदाय के साथी ही जो भ्रम में भटके हुए थे, जिनको जात पात धर्म कौन, ओ मुकुंदास। आएगा प्रसंग अभी आगे, क्या कहता वही है, तो सारे मुसलमान हो गए, इनके साथ तो बैठ कर खाना भी ठीक नहीं। अब ऐसे ऐसे कौन से फिरके में? 72 में या 73वें में? नाजी में या नारी में? नारी फिरके में थे ना, अब वो आकर के मिलने लगे नाजी फिरके में। इसीलिए प्राणनाथ जी के हर चौपाई में मोड़ है सुंदर साजी समझने के लिए। सो ना सकते जाहिर कर, उस वक्त जाहिर नहीं कर सके, अब समझे फिरके 72। वो जो सुंदर साथ गुमराह हो गए थे, भटक गए थे, वो भी समझने लगे। तो हम राज की आज्ञा से जाहिर किए 14 तबक, और सुंदर साथ जी तो हम राज की आज्ञा से जाहिर किए 14 तबक, विकार सारे विश्व का मेट दई सब सख। 12 लिख, प्राणनाथ जी किसको कह रहे हैं? 12 साथियों को। क्या कह रहे हैं? चिट्ठियां लिख दो भाई फला सभी साथियों के पास। तो चिट्ठी में क्या लिखना, वो सुझाव दे रहे हैं प्राणनाथ जी। क्या चिट्ठी में लिखना क्या है तुम्हें? कि चिट्ठी में लिखना तो हम राज की आज्ञा से, जो श्री निजानंद संप्रदाय में 72 फिरके बन बैठे थे, धाम धनी के हुक्म से हमने इसी बात को जात पात धर्म आदि की जो दीवार बनी खड़ी थी, और 14 लोक में शास्त्रों के प्रमाण के द्वारा जाहिर कर दी कि इस दीवार के अंदर जब तक रहेंगे तब तक असलियत को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। विकार सारे विश्व का मेट दई सब सख, सारे संसार के अहंकार को, सारे संसार के अंदर यही अहम और था, किस लिए? संशय। भ्रम था तो अहम था, भ्रम हटा तो अहम भी समाप्त। तो सारे संसार के सभी समुदायों में जो ये अहम बना हुआ था, एक का नहीं कि संसार का ही विकार खत्म कर दिया, सारे विश्व का विकार अहम और संशय तक खत्म हो गया। ऐसी पाती लिख के उठाए खड़े करो, ऐसी ज्ञान भरी बातें चिट्ठी में लिखकर, ज्ञान भरी है ना भाई, सोए पड़े उनको जगाने के लिए, उनको कुछ समझाने के लिए, ऐसी पाती लिख के
ऐसे ज्ञान चर्चा की चिट्ठियां पातियां संदेश लिख के उठाए खड़े करो जो मुर्दा बने बैठे हैं, यानी अज्ञान अंधकार में भटक रहे हैं और कहने के लिए निजानंद स्वामी निजानंद संप्रदाय में, और वो भी भटके हुए हैं। ऐसे अपने ही साथियों को सबसे पहले समझा दो। दुनिया तो बाद में समझेगी, पहले किसको? जो अपने ही भटके हुए उनको भटकना से निकाल दो। ऐसी पाती लिख के उठाए खड़े करो, उनको भी क्षर अक्षर अक्षरातीत का भेद बताकर और तीन स्वरूपों का ज्ञान, तीनों सूरताओं का ज्ञान करवा करके उनको भी समझा दो। चार वचन जिन भांत के तैसे तहां धरो। चार वचन का मतलब विशेष विशेष बातें, महत्वपूर्ण प्रसंग लिख करके चिट्ठियां, यानी कि भाई चिट्ठियां भर करे ओ कितने पर्चे भर दिए, नहीं, चिट्ठियों में वो विशेष बात लिखो जिस ज्ञान जिस बात से उनके हृदय में चोट लगे, उनको भी अकल आए, उनको भी ईमान और समझ बन जाए, ऐसी बात विशेष बात लिखो। और लिखो जैसा सुंदर साथ दिखाई दे, जिन भाव विचारों का साथी हो उन्हीं भाव विचारों से उसको लिख दो। ताको पाती लिखो सब कुम, जैसा उसी समझने का मौका देखते हुए। तैसी बिहारी जी को और नाग जी अखई, नौतनपुरी भेजियो जवाब आवत क्यों कर सही। नौतनपुरी में भी धाम धनी बिहारी जी को, उनका साला नाग जी को और उनके एक भंडारी अखई भाई को, उनको चिट्ठियां लिखना। देखें बिहारी जी क्या लिखते, ए जवाब ले सिताब, जवाब आवत क्यों कर सही। उनसे लिख चिट्ठियां लिखना, देखते हैं वो क्या जवाब चिट्ठी में देते हैं। देखें बिहारी जी क्या लिखते हैं, ए जवाब ले सिताब। ये देखने को मिलेगा, यानी हम ये समझ लेंगे कि बिहारी जी इस विषय में क्या लिखेंगे जागने अभियान के दौर में। और चिट्ठियां जो लिखोगे उनका जवाब जल्दी लेना बिहारी जी से, नौतनपुरी से, जहां भी जिस साथी को लिखो उसका जवाब लेना। ए पत्रियां लिख के दुरुस्त करो अब किताब। ये चिट्ठियां लिख करके दुरुस्त करो किताब। जो कुरान व पुराण आदि में लिखा है, अलस्तो बेरब कुंभ रूहों ने कहा कालू बला भले न भूले हम, जो वादा किया था उस वादे को निभाने वाली बात को सामने रख दो सबके, ताकि किसी को ये ना रहे कि हमें पता नहीं चला था, हमने वादा भी किया हुआ था, या हम परमधाम की आत्मा है या नहीं, सब खड़का करके समझा दो। ए पत्रियां लिखे दुरुस्त करो अब किताब। सुंदर साथ के विचारों में जो मलिनता है, उन विचारों से जागना, जो परम धाम में वादा किया था और शास्त्रों में लिखा हुआ है, कतेब कुरान में लिखा है, उन बातों का जवाब मिलेगा। अब तो तुम केसरी सिंह हो, ऊपर पैरी पाखर, अब तुम एक शेर के समान हो, यानी गिद्दड़ नहीं, शेर के समान हो, केसरी सिंह हो। ऊपर पैरी पाखर, ऊपर पाखर कौन सी पहनी है? ब्रह्म ज्ञान की। जागृत ज्ञान में तुम परिपूर्ण हो, हर प्रकार के आलोचन प्रमाण तुम्हें याद हैं, समझ हैं, इसलिए तुम्हें अब कोई परवाह नहीं। काहू मुलहाजा जिन करो, काशिद को भेजो आकर। काहू मुलहाजा जिन करो, यानी किसी की पदवी को देखकर, यानी किसी की बड़प्पन महानता को देख करके चिट्ठियां गिड़गिड़ा करके नहीं लिखना, खरे शब्दों में लिखना। यानी कि पद देख लिया, अभी गादीपति है, महाराज हैं, महाराज को कैसे लिखे भाई ऐसी बात, और एर फेर नहीं करना, खड़का करके लिखना उनको भी। काहू मुलाजा जिन करो, काशिद को भेजो आखिर। गिड़गिड़ा कर नहीं करना, खुशामद नहीं करना। जब तक चिट्ठियां लिखते रहो तब तक वो जवाब ना दे दे। काशिद तहां लो भेजियो, उनके दिल की लियाओ खबर। जो उनके दिल में भाव है, और जब तक अपने भाव को जाहिर ना कर दें तब तक चिट्ठियां लिखते रहना, और चिट्ठियों के जवाब से पता चल जाएगा। कोई तुमसे आप छिपावेगी सो मालूम हुए इन पर। अगर वो अपना कोई भाव आपसे छुपाना भी चाहते होंगे, अपना कोई दिल में संदेह होगा,
समझ रहे सुंदर साथ जी। कोई उनके दिल में अगर कोई भरम होगा, वो भरम जुबान से ना कह सकते हो, चिट्ठी में लिख देंगे। यार छोड़ पर चिट्ठी में तो लिखना, तो आंख लिख करके भेज देंगे, आमने सामने कैसे कहें। अगर उनके दिल में कोई भाव होगा, संदेह होगा, उसको चिट्ठी में कह देंगे। फिर भी भाई सुबह का भूला शाम को आजे तो भूला नहीं जाता, इसलिए चिट्ठी लिखवा रहे ना। क्योंकि नाग जी क्या कहते थे कि धाम का धनी, श्री महाराज कहते थे कि धाम का धनी इस दिल में हमने देख लिया। और प्रेम जी, संग जी, नाग जी आए थे ना, नाग जी। और ये बात कौन कहते थे, कौन समझते थे? धाम धनी बिहारी जी। जब कलश की ताप पहुंची, इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो तन सौंपे इंद्रावती को तामे प्रेमे खिलाऊ के रंग। ये दिल धाम धनी बिहारी जी का भी मानता था कि धाम धनी की बैठक श्री महाराज जी के अर्श दिल में है। ये बात नाग जी भी मानता था कि धाम धनी की बैठक श्री महाराज जी के दिल में है, ना कि धाम धनी बिहारी जी के दिल में। यानी कि उस बात अपनी आमने सामने जुबान से ना कह करके ऐसे भाव अगर उनके दिल में होंगे तो चिट्ठी में लिख करके दे देंगे, तब भी उनको अपनी जमात शरण में रखेंगे। भाई कोई तुमसे आप छिपावी सो मालूम हुए, इन पर चिट्ठियों से पता चल जाएगा। भाई चिट्ठी लिखते रहना। जो जैसा तैसी तीनों लिखियो तुम कलाम, जो जैसा तैसी तीनों, जैसे विचार भाव का जो सुंदर साथ हो, उनको उसी भाव से ही समझाने की बात चिट्ठी के द्वारा लिख दो। लिखियो तुम कलाम, कलाम का मतलब ज्ञान की चर्चा, ज्ञान की बातें संदेश में लिख देना। ज्यों आगे अगिन के मोम पिंगल तमाम, ब्रह्मवाणी के ज्ञान से उनके दिलों में जो भ्रम है वो समाप्त हो जाएगा। उनके दिल में भी वो विनम्रता आ जाएगी। जैसे अग्नि के सामने मोम अग्नि को देखते पिघल जाता है, ऐसे ही उनके दिलों में भी वो शुद्धता आ जाएगी, पत्री संदेश ज्ञान के द्वारा। और दयाराम के भाइयों ने आगे आए दरबार। और भाई एक विशेष सूचना मैं आपको और भी दे रहा हूं। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, बातें न बातें करी ताए हम रुपए देवे 4000 के दरबार में। ये बात हमें सुनने को मिली, हमें एक बात सुनने को मिली, उसी विशेष बात को हम आपको कह रहे हैं। दयाराम सेठ के भाइयों ने दरबार में ये कहा है कि हमारा भाई मुसलमान बनकर के बैठ गया। अगर हमारा भाई मुसलमान देश से हमारे घर में आएगा, हमारा इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, हमारी बरादरी में हमारा बोल नीचे आ जाएगा। अगर हमारे भाई को कोई मार दे जान से, दरबार में आने से पहले वहीं मार दे, तो उसको हम 4000 रुपये इनाम के देंगे। ऐसा मैंने सुना है। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, ये विशेष सूचना मैंने आपको लिखी है चिट्ठी में। जो इनको मार डारी ऐसी बात सुनाई कान, उसको 4000 रुपये देंगे जो इनको मार देगा। हमारी शर्म जाएगी जो होवेगा मुसलमान। अगर वो मुसलमान रूप में घर में आ गया ना, मुसलमान तो बन ही गया। अगर वो मुसलमानी भेष में घर में आ गया तो यूँ कहेंगे कि हिंदुओं के घर में मुसलमान, हम तो खत्म है बरादरी में, जात में, भेष में क्या होगा फिर। इसलिए परे से परे खत्म कर दे तो उसको। तिस वास्ते यहाँ इनको गोविंद भेड़े की निस्वत। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि इसीलिए मैंने तुम्हें लिखा है, तुम खुद समझदार हो। एक प्रेत नगरी है, इसमें केड़ा वेड़ी ऊंट कतार, ऐसी दुनिया देखा देखी की है। मार डार्थ भाई को पैसे दे के इत, ये दुनिया का कैसा प्रेम, कैसा संबंध है, कैसा रिश्ता है कि अपने दुनिया के मान सम्मान के लिए, दुनिया में मान मर्यादा पाने के लिए, दुनिया में इज्जत पाने के लिए भले ही भाई को खत्म करना पड़े, लेकिन अपनी मान, अपना सम्मान, अपने स्वार्थ के लिए ये रिश्ता दुनिया पालती है। इनसे रिश्ते का कोई संबंध, रिश्ता निस्बत मत रखना। वास्ते अपनी शर्म के सब में यही स्वार्थ, एक में नहीं जहान के जहान में यही स्वार्थ भरा हुआ है कि अपने मान सम्मान के लिए, अपने इज्जत के लिए कुछ भी करना पड़े वो करके रहेगा। गोविंद भेड़े इन बात के ए नजर में राखियो अर्थ। मैंने इसलिए तुम्हें कहा है कि तुम अच्छी तरह से समझते हो कि दुनिया गोविंद भेड़ा है, प्रेत नगरी है।
ऐसो होए स्वार्थी गोविंद भेड़ा 14 तबक 14 लोग की दुनिया में ये स्वार्थ ही है और दूसरी बात नहीं। ऐ वचन दृष्टांत वास्ते लिखा बेशक मैंने ये ऐसी विशेष बात तुम एक उदाहरण के लिए संकेत के लिए लिखी है ताकि तुम होश करके रहोगे। तुम जान शिरोमणि हो बोलोगे ना तुम वैसे समझदार हो शिरोमणि हो जान मतलब बुद्धिमान हो समझदार हो और शिरोमणि हो 12,000 के, इसलिए तुम ऐसे में भूल नहीं करोगे। तुम किसी प्रकार से दुनिया से जब एक विचार निकल गया तो उस दुनिया के तरफ तुम्हारा विचार नहीं जाएगा। सब बात का बोझ जो उठाए के लिए जो कुम, और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि तुम अपनी जागनी अभियान की ये जिम्मेवारी पूरी कंधों पर लेकर के चलोगे, निभाओगे। पर यह बात है कि तुम जागनी के इस दौर में सतर्क रहना पड़ेगा। सब बात का बोझ जो यानी जागनी अभियान का बोझ आपने अपने कंधों पर ले लिया, उठाए के लीजिए कुम, पर इसको सत्र कुम का मतलब सत्र को होकर के उठाना, समझदारी से बरतना है। तुम साथ मिने सिरदार छाती काट के कहे सुकन, तुम साथ मिने सिरदार, तुम 12,000 के शिरोमणि सिरदार सुंदर साथ हो, छाती काट के कहे सुकन, मैंने तुम्हें खुले दिल से बातें कही हैं, यानी मैंने किसी प्रकार का लपेट नहीं रखा, सीधे साधे वचनों में मैंने तुम्हें बात लिखी है चिट्ठी के अंदर। वेद बंद की मर्जाद ताका सिर भान, समझ में नहीं आई होगी चौपाई सुंदर साथ, दोबारा फिर समझ ले। तुम साथ मिने सिरदार, तुम साथ मिने का मतलब सब में, तुम सब सुंदर साथ में शिरोमणि हो, छाती काट के कहे सुकन, मैंने ये सीधे सरल बातें मैंने तुम्हें इसीलिए कही हैं कि तुम समझदार सुंदर साथ हो। एडी टेढ़ी बात फिर आकर के तब तो करते दूसरी बात होती, तुम समझदार इसलिए मैंने सीधी शब्दों में मैंने तुम्हें संकेत से कह दिया। वेद बंद की मर्जाद ताका सिर भाना मोमिन, वेदों में जो लोक लाज मान मर्यादा का बंधन सब किसी को बांधे हुए है, वो बंधन तुमने सहज में तोड़ दिया। लोक लाज मान सम्मान अगर तुम चाहते तो मुसलमानों का वेश धारण करके बैठते ही नहीं दरबार में जाकर के, वो तो पहले तुमने खत्म कर दिया। ताका सिर भाना मोमिन, उसका तो तुम मोमिनों ने सिर फोड़ दिया, नहीं कि उस रास्ते को तो तोड़ दिया, वो दीवार ही तोड़ दी हो। लोक मर्यादा छोड़ के मोर्चा ढाई महीने बैठे, लोक लाज मान मर्यादा छोड़ करके तुम दरबार में सत्य को जाहिर करने के लिए बैठे हो। 3 साथ में से रही हो एक जागा के, इसलिए मैंने तुम्हें कहा 12 के 12 सुंदर साथ एक रस होकर के रहना, इकट्ठे रहना, इधर उधर अकेले ना भटकना। तुम जुदे इनसे जिन पड़ो ना तो चेहरा होए तुम्हें, इसलिए और भी कहा है कि दयाराम भाई इस सेठ को कभी अकेला ना छोड़ना। वो अकेला रह गया, पीछे कहोगे ना कहा तुम समझो इनसे। मैंने इसीलिए कहा कि कभी बाद में ये ना कहो कि हमें कहा नहीं था किसी ने, पहले संकेत कर दिया। अगर तुम इसको अकेला छोड़ दोगे, कोई गड़बड़ हो गया तो सारा कलंक तुम्हारे सिर आ जाएगा 12 साथियों के, कि भी उनने ऐसा कर दिया होगा, ऐसा उनकी जिम्मेवारी में हो गया, इसलिए तुम चौकस रहना। जब लाग देखूंगा तब मैं लेऊंगा बुलाए, मौका देखते हुए ये ना समझना कि तुम सदा सदाई के लिए दरबार में औरंगजेब के बैठा दिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये जागने के लिए कोई इसके विचार दिखाई देंगे तो वहां बैठे रहना, अगर मौका ऐसा होगा तो मैं तुम्हें संकेत दे दूंगा, तुम वहां से उठ करके मेरे पास आ जाना, बुला लूंगा, या बुलाओ मुझको बैठो साथ मिलाए। अगर जरूरत समझो आवश्यकता समझो मुझे संकेत कर देना, मैं दरबार में आ जाऊंगा तुम्हारे पास। बिना मसलजिन करो कोई काम, बिना विचारे बिना सलाह मशवरे के कोई भी कार्य जागनी अभियान में नहीं करना। जागनी के दौर में जो तुम कार्य कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, इस सेवा को सब मिलकर के एक विचार विमर्श करके सलाह बना करके तब करना। सब परियाने कीजियो देख अपना धाम, अपने परम धाम को ध्यान रखते हुए, अपने परम धाम की निस्वत को दिल में लिए हुए
धाम धनी के चरणों का आसरा लेकर के हर बात सलाह विचार करके करना, वैसे नहीं कर देना। सीख है या नहीं सुंदर साथ जी? माया में रह करके कैसे धनी को प्राप्त करना, माया में रह करके कैसे धनी के सानिध्य में रहना है, ये सारी सीख इसके अंदर पाई है। हम तुम्हारी पाती का करेंगे विचार, तुम्हारी चिट्ठी मेरे पास आएगी, मैं तुम्हें चिट्ठी लिख रहा हूं, इसका जवाब तब जब तुम लिखोगे मैं उसको समझ करके उस पर विचार करूंगा। जब तुम जवाब लिखोगे तब हम चलें बाहर। आप हमें जब लिखोगे बाहर जाने के लिए, तभी जागनी के कार्य के लिए, जागनी अभियान के लिए मैं बाहर जाऊंगा। जब तक आपकी चिट्ठी नहीं आ जाती तब तक मैं भी दिल्ली में बैठा हूं। हंस खेल हरक के बांधोगे कमर, तुम लीजो बोझ उठाए के रहो दिल दृढ़ कर। हंस खेल हरक के बांधोगे कमर, हंसते खेलते प्रसन्नता यानी के खुश भाव से, खुश मिजाज में बांधोगे कमर। अपने इस जागनी कार्य के लिए कमर कस करके बांध लेना, यह कि हर प्रकार से निसंशय निसंकोच रहना। तुम लीजो बोझ उठाए के रहो दिल दृढ़ कर, अपने दिल में दृढ़ ईमान विश्वास बनाए रखना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की। सुंदर साथ जी, श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, सुंदर साथ आप हंस खेल करके इस कार्य को करना। कमर कसना का मतलब हर प्रकार से दृढ़ता बनाए रखना। तुम लीजो बोझ उठाए के, आपने जो जागनी अभियान का ये बीड़ा उठाया, जागनी अभियान का बोझ अपने कंधों पर लिया है, दिल में दृढ़ विश्वास करना, दृढ़ता रखना। इस कार्य में आपको सफलता मिलेगी, कामयाब होगे, ये तुम दृढ़ रखना। ये नहीं समझना कि हम भटक जाएं, नहीं, तुम्हें कामयाबी मिलेगी। जो कभी आकार से मैं जुदा रहूं 2 दिन, अंतर्गत दृष्टांत हुआ इल्हाम रोशन। ठीक है, कुछ समय की बात है, मैं आपसे तन से दूर दिखाई देता हूं। आकार यानी मैं तन से तुम्हें दूर दिखाई देता हूं, पर मेरी आत्मा एक पल भी तुमसे जुदा नहीं होती। मेरी आत्मा तुम्हारे अंग संग हर पल वहीं रहती है। मुझे इल्हाम का मतलब धाम धनी ने प्रेरणा दी है, प्रेरित किया है जागनी अभियान के लिए, बाहर जाने के लिए। मैं अपनी मर्जी से, अपने स्वार्थ से नहीं जा रहा हूं। मेरे धाम धनी ने ही, राज्य महाराज ने प्रेरणा दी कि मैं यहाँ से जाकर के शाकुंडल को जागृत क्यों करूं, बाहर आत्माओं को जागृत करने के लिए जाऊं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। तीस वास्ते भीम भाई की खबर पूछिए उदयपुर में जो भीम और मुकुंदास जी रहते हैं, भीम भाई के दिल की बात को जान लेना। अंजू भी ना समझे आतिन का कहा करूं क्यों कर, वो अब तक भी समझा है या नहीं, अंजू भी ना समझा। बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की। क्या नहीं समझा? वेदांत का विद्वान था और निजानंद संप्रदाय के सिद्धांत अलग थे वेदांत पक्ष से। तो अभी तक भी अपना सिद्धांत, अपना रास्ता, अपने धर्म की चाल को नहीं समझा भीम जी भाई। तिनका कहा करूं क्यों करूं, उसके कर्म कांड की गति में मैं कैसे बंद करके चलूं। वेद क्या कहता है? कर्म, उपासना और ज्ञान। अब कर्म कांड और उपासना आदि में मैं क्यों फंसूं? ज्ञान में कैसे उलझ रहूं? विज्ञान हमें मिला हुआ है, मार्फत और हकीकत का ज्ञान हमारे पास है। अब दुनिया शरीयत और तरीकत में बंधी पड़ी है, उसमें बैक वापिस में कैसे चलूं? जिस विचार से भीम जी भाई अपने इस ज्ञान में बंधे पड़े हैं, मैं कैसे वहां बंद करके बैठूं? श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, तिनसे क्या समझेगा नींद अंतर है जोर। पर अगर तुम संदेश उसको लिख भी दोगे, चिट्ठी पाती लिख दोगे, चिट्ठी से वो समझ कैसे सकता है? नहीं समझेगा वो। नींद अंतर है जोर, क्योंकि वो उसकी आत्म मोह रूपी नींद में डूबी हुई है। मोह का मतलब अपने आप को विद्वान गिनता है,
वेदांत पक्ष का विद्वता में डूबा हुआ वो वेदांती इस बात को मात्रा नहीं देता कि वो अक्षरातीत स्वयं विद्वानों के विद्वान आए हुए उसके सामने विद्वता क्या रहेगी। ए राज के हुक्मे भई ताए क्यों ही ना सके मरोर, और मरोर का मतलब जाग भी कैसे सकता है, क्योंकि धाम धनी के हुक्म से ही वो इस अज्ञान मोह में सोया हुआ है, वो अपने उस विद्या के अहंकार में डूबा हुआ है, इसलिए वो अपने चित्त को मरोड़ भी कैसे सकता है, अपनी दिशा कैसे बदलेगा, अपना विचार कैसे बदल सकता है। तिस वास्ते ए भूमि हंसी का ठोर, क्योंकि ये भूमि, ये जमीन नासूत, ये दुनिया हंसी का खेल है, हंसी का ठिकाना। आत्माओं के ऊपर धनी इसी में हंसी करेंगे, इस खेल में सुरता लगा करके इसी में हंसी होगी। कोई ना होवे जागृत बिना हुक्म कोई और, धाम धनी के हुक्म के बिना कोई जागृत नहीं हो सकता, इसलिए वो जागेगा कैसे जब तक धनी का हुक्म ना हो। अनेक भांत के मौजल नए नए उठत तरंग, संसार सागर के अंदर अथाह मोजल गहरा है, भरा नीर समुद्र गहरा जल नहीं, इसमें एक रति भरा अथा नहीं पावे, कहीं डूब मरे यति और सती, ऐसा गहरा सागर है। नए नए उठत तरंग, नई नई तरंगे कौन सी उठती है सुंदर साथ जी? मोह, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, एक एक तरंग अलग अलग से अपने बहाव को पूर्व से ऊपर ले जाती है। इनमें से जो सावचेत कोई कहे धनी का अंग, इनमें से, इसमें भी सिराज जी महाराज जी की जो अंगनाएं हैं उनके हुक्म से कोई ब्रह्म सृष्टि ही सावचेत का मतलब जागृत अवस्था में है, वरना आत्माएं भूली हुई हैं। मेरे ताई तो इन समय लिया है मोल तुम, बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की। आज मौसम ठंडा है ना, नींद भी कर जो गड़बड़। क्या कहते हैं सुंदर साजी श्री प्राणनाथ जी? सोना नहीं भाई, श्री जी कहते हैं सुंदर साजी, ध्यान दें, प्रसंग है, समझना है। मेरे ताई तो इन समय, इस वक्त का मतलब इस खेल में, खेल तो है ना, मेरे ताई मेरे को तो इन समय का मतलब इस लीला में, इस खेल में लिया है मोल तुमने मुझे मोल खरीद लिया। है उसकी कीमत कोई? प्राणनाथ को कीमत है सुंदर साथ जी है, पर बेश कीमती कैसे खरीद लिया? कैसे खरीदा? तिस वास्ते तुम्हारी आत्म से मेरी होए ना जुदी आत्म, इसलिए मेरी आत्मा तुम्हारी आत्म से एक पल एक क्षण भी जुदा नहीं हो सकती, क्योंकि तुमने खरीद लिया। कैसे खरीदा? अपना कोई तुम्हारा स्वार्थ नहीं, तुम्हारा इसमें कोई मतलब नहीं, शास्त्रों में जो लिखा हुआ था उसी के अनुसार वो पार ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म दुनिया में विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक के रूप में आ गए हैं। आत्म जागने का वक्त आ गया है, इसको शास्त्रों में लिखा, और इसी को कुरान और कतेब में लिखा कि आखिरी मुहद्दिस 1000 साल के बाद प्रकट होता है इस्लाम धर्म में, क्यों 1000 वर्ष पूरे हो चुके, मुहद्दिस साहिब आ गए हैं। दूसरे रूप में लिखा आखिरी इमाम मेहंदी, आखिरी जमाने के खामिंद इमाम मेहंदी साहिब आ गए हैं। ऐसा जो लिखा था, लिखी बातों को दुनिया पढ़ती थी, उसको जाहिर करने के लिए जो तुमने निस्वार्थ भाव से अपने आप को तन मन और वचन से, मन वचन कर्म से समर्पित किया है, कुर्बान किया है, बलिदान दिया है, इस बलिदान, इस कुर्बानी से, इस समर्पित भाव से मुझे आपने खरीद लिया। पता लग गया होगा तो कीमत का। सुंदर साजी अक्षरातीत प्राणनाथ की कीमत का पता चल गया, कितनी कीमत में मिलता है। उनके लिए जो मिट गया उसने उसको खरीद लिया, उनके लिए जो समर्पित हो गया उसने उसको खरीद लिया। ऐ निश्चय सत जानियो, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मुझपे कुन अल्लाह, ऐ निश्चय सत जानियो, पहले तो कहा कि तुमने मुझे खरीद लिया, कैसे? समर्पित भाव से। ये निश्चय है, निसंशय है। मुझपे कुन अल्लाह, यानी
तुम्हें मेरे प्रति पूर्ण विश्वास, ईमान और परिपक्व दृढ़ता तुम्हें है, यानी पूर्ण ईमान तुम्हें है। आपोपा जरूर संभालना, लेकिन इस वक्त में तुम्हें अपने आप को संभाल करके रखना होगा, यानी किसी प्रकार से विचारों से गिर ना जाना, भटक ना जाना। आपोपा जरूर संभालना, बोझ आया सिर पर एहे, जागनी का बोझ तुम्हारे ऊपर आया हुआ है, इसलिए ध्यान रखना कि किसी प्रकार से आप भ्रमित ना हो जाएं, विचार आपके दूषित ना हो जाएं। नहीं समझे अभी सुंदर साथ जी? बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की। ऐ निश्चय सत जानियो, इस बात में कोई भी संशय नहीं, निसंशय है, निश्चित है कि आप मेरे लिए दिल से समर्पित हो। आपके दिलों में मेरे प्रति पूर्ण विश्वास और दृढ़ ईमान है, इसमें कोई भी शक नहीं। पर आपोपा जरूर संभालना, इस वक्त बोझ आया सिर पर एहे, तुम्हारे ऊपर जो जागने का बोझ अपने कंधों पर लिया, जागने का कार्य, ये जिम्मेदारी आपने ली है, महान कार्य, ये मामूली बात नहीं। इस वक्त तुम्हें अपने आप को हर प्रकार से संभालना होगा। तुम्हारे विचारों में थोड़ा सा भी दूषितपना ना आ जाए, तुम्हारे ईमान में किसी प्रकार की गिरावट ना आ जाए, इसलिए तुम्हारे सिर मुद्दा है अपने आप को संभालना। यहाँ की हकीकत भाई शेख बदल कहेंगे, मैं जो लिख करके दे रहा हूं और जुबानी कहूंगा, उन बातों से अवगत तुम्हें शेख बदल जी करवा देंगे, और परिचय तुम्हें सब हर प्रकार का देंगे। ताको सही जानियो सुनियो कानों से, उनकी बातों को ध्यान से सुनना, विचारना और उनको अटल सत्य मानना। कभी ये समझ लो कि शेख बदल पठान शायद अपनी तरफ से ना कहता हो, नहीं, मैंने जो कहा वही तुम्हें जुबान से कहेंगे, वो मैंने जो लिखा वही चिट्ठी तुम्हें देंगे। ये अटल सत्य मानना, ये मेरा हुक्म मानना, इसको शेख बदल की बात मत मानना। शेख बदल आए पीछे हमको बड़ो पायो सुख भयो सुख। आपका जो समाचार शेख बदल जी ने दिया, मुझे उस समाचार को सुनकर बड़ा सुख मिला। हम तुमको मिलेंगे तब हंस के भाने दुख। और सुख किस बात का मिला सुंदर साथ जी? कि इतना महान कार्य आपने सहज में कर लिया। हिंदुओं के दर्शन में नहीं करता था औरंगजेब बादशाह, और आप जानता पहचानता कि सारे काजियों ने बता दिया कि दिल्ली के रहने वाले 6 आदमी 3 में ये बैठे दिल्ली के ही हैं, हिंदू हैं सारे के सारे, और तुम्हारा कितना विश्वास करता, अपने काजियों का इतना विश्वास नहीं करता, तुम्हारा विश्वास करता है। शेख इस्लाम सबसे बड़ा काजी है, जो कानून बनाता है इस्लाम धर्म का, ओ काजी आपकी मानता है, आपसे सुनता है, ये बहुत बड़ा काम हो गया। इस बात का मुझे बड़ा सुख मिला कि तुम्हारा विश्वास ईमान करने लगा, तुम्हारी बात को सुनने लगा वो। हम तुमको मिलेंगे तब हंस के भाने दुख, और दुख जो तुम्हें है, सीधी पोलाद कोतवाल ने आपको जो जांच पड़ताल में रिमांड पर लिया, दुख पहुंचाया, कष्ट दिया, वो दुख तुम्हें नहीं मुझे हुआ है। उस बात का दुख जब मैं तुम्हें मिलूंगा आकर के, हंस खेल करके खुशी से उसको भी दूर कर देंगे, हर प्रकार का आनंद होगा। हमको बड़ा हरख है सब सुख में रहियो कुम। मुझे तुम्हारे समर्पित भाव से और इस ईमान से इस कार्य जागने के कार्य को जो तुम कर रहे हो, समझ रहे सुंदर साथ जी? और नहीं समझे, नींद को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, क्या करेंगे इसका? बोलो श्री प्राणनाथ सद्गुरु महाराज की। हमको बड़ा हरख है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, इन तुम्हारी सेवा से मैं संतुष्ट हूं। सब सुख में रहियो कुम, कि आपने जो समर्पित भाव से इस सेवा को किया है, दिल से दृढ़ ईमान लेकर के जो किया है, तुम्हारे ऐसे भाव, ऐसे विचार, हर प्रकार से मैं संतुष्ट हूं। विचारों से बड़ा खुश हूं। सब सुख में रहियो कुम, और मेरी ये आशीर्वाद आशीष वचन है कि आप भी सब आनंद मंगल में रहना।
ये मेरी शुभ कामना आशीष वचन है। दिन जागनी के आए नजीक, शाबाश लाल भाई तुम। और जागनी की वेला नजदीक आ गई है, ए लाल भाई तुम धन्य हो। आपने जो ये इनके पास रह करके सुंदर साथ के सेवा कार्य सिर पर लिया है, 12 सुंदर साथ के वस्त्र कपड़े धो करके उनको देना, उनका खाना बना करके दरबार में पहुंचाना, शुद्ध खाना बना करके, तुम जो अपने हर प्रकार के सुखों को दिमाग से निकाल कर इनके साथ ये कष्ट सहन कर रही हो, हर प्रकार के वहाँ तुम मजबूरियाँ सहन कर रही हो, ये तुम्हें एक दिन सुख मिलेगा। धन्य हो तुम लाल भाई। तुम सुधीरपना किया आगे धरे कदम। एक औरत होते हुए, स्त्री होते हुए आपने जो सेवा जागनी कार्य में की, तुम धन्य हो। अब सेक बदल आए सुख पावे तुम्हारी आत्म। सेक बदल जो मेरे यहाँ का समाचार तुम्हें सुनाएंगे, चिट्ठी लेकर के आएंगे, तुम्हारी आत्म को भी सुख का अनुभव होगा। सुख समाधान आनंद की रहो लिखते पाती। अपने सुख समाचार की चिट्ठियां हमें लिखते रहना। सब साथ को प्रणाम लाल बाई को कहती। मैं इंद्रावती की वासना समस्त सुंदर साथ और लाल बाई जो सेठ लक्ष्मण दास की धर्मपत्नी लालदास जी की लाल बाई और समस्त सुंदर साथ को मैं हार्दिक प्रणाम करती हूँ, दिल से प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम समस्त सुंदर साथ व लाल बाई को स्वीकार हो। बोलो श्री प्राणनाथ सदगुरु महाराज की। श्री मोहम्मद का ए मोमिनो ए पाती की हकीकत। अब मुकदमा कहूँ फरदा रोज क़यामत। धाम के दुला श्री प्राणनाथ जी फरमाते सुंदर साथ जी, हक्की स्वरूप श्री अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, मैंने ये पाती की हकीकत आपको कही है, जो चिट्ठी में लिखा था उसकी विशेषता को जाहिर किया। अब मुकदमा कहूँ फरदा रोज क़यामत। फरदा रोज क़यामत को जाहिर करने में आगे क्या हुआ उसके विषय में और आगे जिक्र करता हूं, तुम थोड़ा ध्यान से सुनना और विचारना। हो गया निवारण। श्री प्राणनाथ जी कामा पहाड़ी में बैठे हैं, दिल्ली से बाहर। मथुरा के पास ये कामा पहाड़ी गांव है। मथुरा से राजस्थान में उदयपुर की तरफ जो आज भी रास्ता जाता हाईवे है, उस पर यह कामा पहाड़ी गांव है। कामा पहाड़ी गांव में श्री जी बैठे इस चिट्ठी को लिख रहे हैं। चिट्ठी दरबार में पहुंच गई, दरबार से चिट्ठी आ गई। श्री जी को कहा गया कि महाराज श्री, आप अगर जाना चाहते हैं तो आप सुरक्षित जाइए। श्री जी कामा पहाड़ी में बैठे थे, कामा पहाड़ी छोड़ करके अब राजस्थान के लिए चलते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सदगुरु महाराज की। कामा पहाड़ी से होए आए बीच आमेर, दिन एक दोए रह के पीछे आए सांगानेर। सीधा प्रसारण सुंदर साथ जी, जैसे किसी नेटवर्क पर सीधा प्रसारण देखे ना, इस सीधा प्रसारण का जो बातें हुई त्यों की त्यों है। श्री जी कामा पहाड़ी से चल करके राजस्थान की तरफ चले तो आगे आमेर उस वक्त का नाम है, आज इसको जयपुर कहते हैं। जयपुर में पहुंच गए श्री जी। दिन एक दोए रह के, दो एक दिन रुके वहां। साथी कोई मिला, किसी भी साथी में संपर्क हुआ, पीछे आए सांगानेर। जयपुर से चल करके सांगानेर में चले गए। इसी माहौल, इसी वक्त, इसी दौरान में मुकुंदास जी उदयपुर रहते थे। भीम भाई और मुकुंदास जी। मुकुंदास जी किसी काम के लिए किसी कारणवश थे मुकुंदास उदयपुर, वहां से आए सांगानेर। सांगानेर में आ गए, तहां चर्चा करने लगे। सुना शोर लड़ाई का जोर, चर्चा करने लगे। नहीं, श्री प्राणनाथ जी कामा पहाड़ी से चल करके आमेर जयपुर में पहुंचे। जयपुर में दो एक दिन रह करके सांगानेर में आ गए। अब उदयपुर से चल करके सांगानेर में आ गए मुकुंदास जी।
और श्री जी सांगानेर रह करके चले गए आमेर में वापिस, जहाँ से आए थे। अब सांगानेर में साथियों से पता चला कि भी 12 मोमिन औरंगजेब के दरबार में बंदी खाने में बैठे और सीधी पोलाद कोतवाल और शेख इस्लाम काजी के द्वारा उनको कई यातनाएं कष्ट दिए गए, बड़ा कष्ट पहुंचाया गया। इस विषय में सारी बातें सुनने को मिली। अब मुकुंदास जी श्री जी को मिलने के लिए पता लगा कि भी श्री जी आए थे यहाँ, समझते हैं। श्री प्राणनाथ जी कहाँ आए थे? सांगानेर में आए थे, भाई यहीं आए थे। महाराज जी तो कहाँ गए? कि जयपुर की तरफ गए, आमेर में गए कि भाई मैं तो उन्हीं को मिलना चाहता हूँ। अब पीछे पीछे कौन चल दिए? उदयपुर से चलकर उस सांगानेर से चलकर के आमेर की तरफ मुकुंदास जी। तब वहां से चले आए, पहुंचे आमेर। उदयपुर से सांगानेर में आए। सांगानेर से जब सुना मुकुंदास जी को कि भाई श्री जी आमेर में चले गए, तो वो सांगानेर से जयपुर आमेर में चले गए। तब वहां से चले आए, पहुंचे आमेर। वहां श्री जी साहिब जी की खबर सुनी, फिर आए सांगानेर, फिर वापिस सांगानेर के लिए चल दिए कि भाई अब जयपुर में गए थे, फिर वापिस सांगानेर में आ गए। ऐसे आगे आगे श्री जी, पीछे पीछे मुकुंदास जी ढूंढते हुए। कहाँ रहा बीच में शेख बदल मिले। रास्ते में कौन मिल गया? अपना साथी शेख बदल, ओ पठान दिल्ली वाले मुसलमान। और शेख बदल कहाँ फिर रहे? ये सुंदर साथ जी, ईमान और समझ की बात है। जब वो 12 साथी दरबार में बैठे, श्री जी का पता चला कि कामा पहाड़ी छोड़ करके चले गए, तब जाने के दूसरे दिन याद आया को हो भी महाराज श्री के पास कोई खर्चे का कोई साधन कुछ भी नहीं। श्री जी ने स्पष्ट लिख दिया ना पालू मैं अपना, पाल ना सकूं अपना, मैं अपना पेट नहीं भर सकता, तुम्हारी क्या मदद करूंगा भाई। कपड़ा बांध करके बैठा हूं भूखा, और साथी मेरे पास वो भी भूखे, तो मैं क्या कर सकता हूं। अब प्राणनाथ जी क्या चला, शेख बदल को लालदास जी कहते हैं कि भाई शेख बदल, महाराज श्री तो चले गए, खर्चा उनके पास कहां से आएगा? सुंदर साथ उनके पास को है ही नहीं, सब भागे डर के मारे कभी हम भी बिना ही मौत न मर जाएं। अब उनके पास खर्चा पहुंचाने के लिए जल्दी कुछ भी करो, वो तो बैठे बंदिश खाने में, और शेख बदल बाहर आजाद है, घर भी उसका दिल्ली में है। अब शेख बदल ने घर में जाकर के पता नहीं क्या तो उसने बेचा, क्या उसने गिरवी रखा। 300 रुपए उस वक्त में चांदी के 300 रुपए बनाए और श्री जी के लिए दौड़ पड़े। इसे कहते हैं सुंदर समर्पण। 300 रुपए का आगे रखे थे, उठा करके चल देगा। शेख बदल को हुक्म हुआ लालदास जी की तरफ से। अब लालदास जी कहने शेख बदल ने जाकर घर में और 300 रुपए लिए और चल दिए। और श्री जी को ढूंढते ढूंढते दोनों का भेंट मिलन हो गई। शेख बदल दिल्ली से पहुंचे और मुकुंदास जी श्री जी को ढूंढते सांगानेर जयपुर से घूम रहे थे और मिल गए। अब पहचान लिया, एक दूसरे से प्रणाम हुई। कहाँ के श्री जी के लिए? कहाँ कि ये पता नहीं कि यहाँ से वहाँ से यहाँ। दोनों चले 300 मील चल के आए पेड़े मुवासियों के। मुवासियों की बस्ती पड़ती थी बीच में, उस मुवासियों की बस्ती में से निकल रहे थे, गुजर रहे थे। तो मुवासियों ने देख लिया कि अभी सफेद ओस है। कि पंडित जी थे ना मुकुंदास जी, साफा तिलक जनेऊ ठाट बाट से चीवड़े चौपड़े थे, और पैसे बटुए नहीं थे कि नोट कागजों के थे। वो चांदी के रुपए, और रुपए 400 रुपए गिरडी के होने हैं सिल्वर के, ये भी खनकेंगे। और 400 रुपए बांध रखे वो नोली में, मोटे मोटे से दिखा फूले फूले से कि भाई इनके पास है कुछ। क्योंकि जिनका काम होता है वो ताक लेते हैं कि इनके पास पैसा है। मवासियों ने देखा पैसे का ब्यों तो पीछे दौड़े। अब लेने के देने पड़ गए, दोनों भागते भागते हाँफते हाँफते थक गए, जान मुश्किल से बचाई। तीनों ताके मारने थे, पैसे बीच कमर। इनको मारने के लिए क्यों दौड़े कि इनके पास, इनकी कमर में इनके नोली बंधी हुई थी, पैसे थे। डर लगा बहुत तक भागे, उठे फेर कर डरते हुए भागे दौड़े निकले। तहां से आए पूरे में, तहां एक दुकान पर। अब मुआशी की बस्ती से तो निकल गए बच करके। आगे एक पूरा गांव था,
पूरा गांव में जैसे गली से गुजर रहे थे, श्री प्राणनाथ जी एक दुकान के सामने चारपाई पर खाट पर बैठे दिखाई दिए। शेख बदल ने पहचान लिया। तहां से आए पूरे में तहां एक दुकान पर श्री जी साहिब जी बैठे देखे एक खाट ऊपर। छबील दास आगे खड़ा और मलूक चंद नाम दो दुखी पड़े हते, क्षुद्धा जोर थी इस ठाम। खुदा लग रही, खुदा का मतलब भूख। भूख के सताए, भूख के मारे दो साथी कपड़ा बांधे पेट पर श्री जी के पास में ऐसे बैठे निढाल से हुए। देख लिया कि श्री जी तो चारपाई पर बैठे हैं और दो साथी भी छबील दास धनी श्री देवचंद्र जी का देवता हो, जमुनाबाई का लड़का और मलूक चंद और साथी, दोनों को देखा कि वो भी बैठे हैं। घर में कछु ना पाइए जो मंगावे बाजार से। अब पूछा भाई आपस में संकेत हुआ ना, हाँ भाई कैसे? और कैसे क्या? पेट, भाई पेट में प्राण है, पेट में दम है, जब पेट में जाएगा नहीं तो अब बोलें कैसे? अगर बात करते हैं ना आपस में शेख बदल और वो मुकुंद दास पूछते हैं, उनसे कहते हैं कुछ मलूक चांद और छबील दास से खींच खींच करके कहते ना, श्वास किस्तों पर लेकर के बोलते हैं, खींच खींच करके आवाज बड़ी मुश्किल से। क्या बात है? बात क्या? देखा नहीं कपड़ा बंद, अब भूखे बैठे हैं। अब मुकुंद दास जी कितने पैसे ले रहे हैं? 400 रुपये। और नौली में से 1-2 रुपया निकाला खिसका करके, कभी सारे ना देख ले महाराज जी, 2 रुपये निकाले और ले भी अपना कार गुजार चलाओ। भाई भूखे क्यों रहते हो? पैसा ले और बाजार से ले आओ। मुकुंद दास आए मिले, पहचाने शेख बदलने कदमों लागे। इन समय मुकुंद दास आए मिले थे, बसनी रुपये 104 मोल मंगाए बाजार से, चला कार व्यवहार। मुकुंद दास जी ने 400 रुपये में से थोड़े से पैसे 1-2 रुपया निकाला, सामान मंगवा दिया। थे पैसे शेख की गृह में। दोनों को समझना सुंदर साथ जी, मुकुंद दास जी के पास कितने हैं? 400। है कौन? हिंदू, और हिंदुओं में भी कौन है? पंडित ब्राह्मण है ना। हिंदू है, ब्राह्मण है, 400 रुपये ले रहा, कोई एक पैसा नहीं। कैसे? कंजूस। क्यों? अभी पहचान नहीं, ईमान नहीं तो सेवा कहां से करेगा? अभी तो क्या अपने आप को विद्वान मानता है, स्वामी जी को एक व्यक्ति मानता, अभी महाराज जी हैं, ज्ञानी बहुत है, बस 2 रुपये निकाले खिसकाए और सेवा के लिए भी मंगवा लो सामान, दे दिए। और थे पैसे से की गृह में रुपये 103-300 रुपये थे। उन आए आगे रखे, लगे बातें करने आकीन। पूर्ण ईमान था। पूर्ण ईमान के साथ श्री प्राणनाथ जी से दिल्ली का समाचार जो बातें बीती हुई, वहाँ का समाचार, वहाँ की बातें सुनाने लगे। पूर्ण विश्वास लेकर के धाम के दुला मेरे इनकी अंगना हूँ, ये धनिया कसम है, इन विचारों में डूबे हुए उनसे बातें करने लगे। 300 रुपये थे, वो सामने रख दे कि महाराज श्री भूल माफ करना, गलती हो गई थी जब आप आए, भूल दिमाग ने काम नहीं किया। जब आप आए हमें ये पता नहीं चला कि आपके पास खर्चा है या नहीं, बाद में याद आया, तब मैं पैसे सेवा कुछ मिली घर से लेकर के आपके चरणों में आया हूँ ताकि आगे सेवा चल सके। ईमान लेकर के किया प्रयाण रात को मुकुंद दास मिलके। मुकुंद दास के मन में खेद हुआ दिल से। सुंदर साथ जी इस बात का स्पष्टीकरण नवरंग वाणी में हुआ है। मुकुंद दास जी स्वयं कह रहे, नवरंग भाई के धनी, मैंने आपको पहचाना नहीं था, आपको मैं पहचान करके आपका दिल संकुल नहीं कर पाई, उस वक्त आपको कोई भी सुख नहीं दे पाई। अब मैं करूं तो क्या करूं? अपना पश्चाताप बाद में करते, जब श्री जी लीला अपने अंदर ध्यान में कर गए। नवरंग वाणी में अपना पश्चाताप करती है नवरंग वाणी, नवरंग भाई। अब रात मुकुंद दास जी क्या कहता है? किया प्रयाण रात को मुकुंद दास मिलके। रात के समय श्री प्राणनाथ जी से बैठ करके बातें करने लगे। प्रयाण का मतलब विचार विमर्श करने लगे, सलाह करने लगे मुकुंद दास जी और श्री जी। मुकुंद दास के मन में खेद हुआ दिल से, सारी बातें पूछी कि कैसे कैसे घटना घटी। 12 सुंदर साथ को अरेस्ट कर दिया गया दरबार में औरंगजेब के,
उनको सीधी औलाद और शेख इस्लाम ने, काजी ने उनको कष्ट दिया, यातनाएं दी। इन बातों पर बहुत बातें लंबे चली। श्री साहिब जी के दिल की लगे बातें पूछन। अब क्या विचार है? इन बातों को सुनकर के मुकुंद दास जी को दिल में थोड़ा दर्द तो हुआ, लेकिन श्री प्राणनाथ जी से बैठ कर के बातें जो कर रहा था, दिल में क्या भाव आया मुकुंद दास जी के कि अब श्री प्राणनाथ जी के दिल में क्या विचार है। जैसे उन 12 साथियों को इतनी यातनाएं, इतने कष्ट दिए गए, मौत के मुंह में बैठे हैं, और ये पता नहीं देखें कैसी मसलत करता है हुआ कसाला। ऊपर मोमिनों के ऊपर जो आपत्ति कसौटी आई है, उनको दुख हुआ है, उसके विषय में अब ये महाराज श्री क्या चाहते हैं। इनको मुसलमानों के लिए क्या इन्होंने ठानी है। एक तरफा मुसलमानों के पीछे लगे, उनको कहने की क्या जरूरत पड़ी है। यानी दिल में कुछ बातें आ रही हैं, दिल में उसके संशय के अनुसार अनेक बातें उमड़ रही हैं, विचार उसके उथल पुथल हो रहे हैं। तब श्री जी साहिब जी कहा, अब ना छोड़ूं इन्हें मुकुंदास जी, अब मैं इन मुसलमानों को क्या छोड़ दूंगा। जब धाम धनी की और सत्ता की शक्ति और नूर की शक्ति अंतस्करण में आकर के विराजमान हो गई, जो रसूल के तन में जिसने कुरान को बोला था, अब वो खुलासा कर रही है, क्या मुसलमानों को पहचान करवाए बिना मैं छोड़ दूंगा। तब श्री जी साहिब जी कहा, अब ना छोड़ूं इन्हें। इस तरीके से छूटेंगे, इस तरीके से समझेंगे तो समझेंगे, और इलाज कर मार हूं। अगर ज्ञान से वो नहीं समझेंगे तो मैं शाकुंडल आत्मा को किसी राजा के तन में ढूंढ करके जागृत करूंगा, और शाकुंडल को शाकुमार के सामने युद्ध के लिए खड़ा करूंगा। जब उसको जड़ उखाड़ू बुनियाद पने, उसको जड़ से समाप्त कर दूंगा। उसी दिन से मुगल शासन हिंदुस्तान से खत्म हो गया था। बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की। जड़ उखाड़ू बुनियाद बने, मैं उसका साम्राज्य समाप्त कर दूंगा। अब राजा को खड़ा करूंगा। राजा कौन किया? शाकुंडल बाई किस तन में मिली? बुंदेल केसरी चंपत राय के लड़के महाराजा श्री छत्रसाल जी के तन में। उसको जागृत किया। छत्रसाल जी ने अनेक बार उसको युद्धों में हराया, और उसको आखिर के एक तरफ हथियार ही गिरवा दिए। कभी भी छत्रसाल के साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुआ। जोर देखी हिम्मत श्री जी साहिब जी के मन में। जब मुकुंद दास जी ने श्री प्राणनाथ जी के मन में इतनी दृढ़ता और इतना एक विश्वास और इतनी लगन देखी, अब कहा को जाएंगे विचार कहो हमसे। ओ मुकुंद दास जी, अब ये बता दे, ये मुसलमान मुगल शासक मेरे से बच करके जाएंगे कहाँ? क्या ये उस पार्वन परमात्मा के हुक्म से यहाँ नहीं आए, उसके हुक्म से वहाँ नहीं जाएंगे? अब पार्वन परमात्मा की कुल्हू अल्लाह अहद इस अमृत सूरत को नहीं जानेंगे? अब इतने तो प्रसंग पूरा हुआ है। ये विचार सुनकर के मुकुंद दास जी बैठ गए चुप होकर के। अब श्री जी पूछते, नंबर आ गया श्री जी का पूछने का। अब ये बता भी मुकुंद दास जी, उदयपुर में आए हुए तुम्हें कितने दिन हो गए? काफी दिन हो गए महाराज जी। कि ये बता हमारे सुंदर साथ कितने के उसमें उदयपुर के अंदर? कि एक भी नहीं, एक भी सुंदर साथ नहीं। कि ना एक भी नहीं। और कौन है? कोई और भक्ति भाव का कैसा विचार है वहाँ? कैसी भावनाएं है लोगों की? इत जरगा पंथी बहुत हैं कि हमारा सुंदर साथ तो वहाँ एक भी नहीं, और वहाँ जरगा पंथी बहुत हैं। तहाँ आदमी मिले लाख, यानी कि लाखों हैं, यानी कि बहुत तादाद में अनगिनत हैं। धनी बाबे का पंथ है। पंथ तो कहते हैं धनी बाबे का, और जरगा पंथी हैं। ए अपनी पूरे साख हमारे श्री निजानंद संप्रदाय की साक्षी खूब देते हैं वो। अच्छा, तो फिर तो हमारे साथी हैं वो। हमारी बात की गवाही जो अपने मुख से देते हैं तो साथी हमारे हैं। कि नहीं महाराज श्री, वो जरगापंथी, और जरगापंथी तू ही तो कहता है। जब वो साक्षी हमारी देते तो हमारे हैं, वो जरगापंथी हैं। कि वो ऐसा नहीं मानते कि अब जा उदयपुर में और जाकर के गिनती दे कितने हमारे साथी हैं वहां। ए बात सुन के
मुकुंदास पर हुआ हुक्म। मुकुंदास जी को हुक्म दिया, तू देख बातें करके उत बुलाओ हम, जाकर के देख, अब मेरा हुक्म है, मेरे हुक्म से जा वहां और जाकर के देख कितनी ब्रह्मात्माएं ब्रह्म सृष्टियां उदयपुर के अंदर हैं। अगर वो उनका भाव कहे, उनको कुछ लगन लगे तो मुझे संकेत कर देना, मैं स्वयं आ जाऊंगा, अगली चिंता मत कर तू। पता था तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, साहिब से छिपा क्या था जिसके हाथ में थी डोरी। पता था कि आज दिन तक किसी ने गीता और भागवत ही कही है, रामायण गीता भागवत के पाठ किए, इन्होंने खुलासा करके नहीं बताया अक्षरातीत कौन आएगा, कलयुग की महिमा नहीं कही उनको। ये कलयुग धन्य क्यों है? 28वां कलयुग, ऐसे युग पहले चले गए, 28 सतयुग चले गए, 28 त्रेता चले गए, 28 द्वापर चले गए, 27 कलयुग चले गए। इस 28वें में क्या विशेषता है? अगर खोल करके समझाता उनको अकल आती। कहता रहा भागवत गीता के पाठ पहले दुनिया कहती चली गई, किसी को भी होश नहीं आया सच्चिदानंद कौन है। अब कहा कि हुक्म किया कि जा करके कह उनको, भागवत से ही कह दे, भागवत का पाठ करता है कि कहाँ खूब करता हूँ, जा करके मत भागवत पुराण के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय को खुलासा करके समझा दे, उनको अकल आ जाएगी। बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की। मुकुंदास मलूक चंद चले वहां से जब, भील दौड़े तीन पर भागा, भाग के छूटे तब। क्यों पैसे बंद हुए थे ना, अभी खर्चे कहाँ हैं, 2-4 रुपए खरीदे, 400 रुपए लिए फिरता है, और वह खड़कते भी हैं, मोटे मोटे से बने हुए हैं शायद में। मुआशी ने फेर घेर लिए, फिर भाग करके पेंडा छुटवाया, मुश्किल से जान बचाई। भील दौड़े तीन पर भाग के छूटे तब, मुकुंदास विचार के आया उदयपुर गया लाधु। मुकुंदास विचार के, मुकुंदास जी ने विचारा कि किसके पास जाऊं, कि चलो पाठ लादू मुसाने के यहाँ भी करा मैंने भागवत का गीता का, अब उसी को मिलता हूँ पुराने गाहक को। अब लादू मुसाने के यहाँ गए, मुसाने के यहाँ करी श्री जी साहिब जी की फिक्र का मतलब विशेषता जाहिर की, क्या कि ये कलयुग धन्य क्यों है। ऐसे युग लादू मुसानी बहुत आए और गए और आते रहेंगे, लेकिन जो ये युग कलयुग है, इस कलयुग में क्या विशेषता है। अब लादू मुसानी देखा भी यार, पहले आता था महाराज, ये पंडित जी महाराज आते थे और गीता भागवत का पाठ करके चले जाते थे अपना दान दक्षिणा लेकर के, ये बात तो कभी नहीं खोद करके बताते थे जो आज बताने लगा। अब लादू मुसानी कहता है कि मुकुंदास जी, पंडित जी महाराज, सीधी सादी बात बताओ, आप कहना क्या चाहते हो, क्या मकसद आपका। कि मेरा मकसद ये है, जो ये कलयुग अब है, इस कलयुग में वो अनहोनी होनी है जो आज तक कभी हुई ही नहीं। कि वो क्या होगी, कि पार ब्रह्म परमात्मा अपने ब्रह्म मुनियों के साथ दुनिया में आएंगे और उनका ज्ञान रूपी दर्शन दुनिया को मिलेगा, और ज्ञान रूपी दर्शन करके दुनिया भाव से पार हो जाएगी। क्या वो अब आ गए हैं या आवेंगे, कि आए हुए हैं, और वो पार ब्रह्म ओ विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक के रूप में आए हुए हैं। कि कहाँ से रहते हैं, कि वो यहीं रहते हैं, कि कहाँ, अगर कहो तो मैं आपके यहाँ उनको संदेश करके बुलवा दूं, कि बुलवा दे, मैं उनको सुनूंगा। तेरी तो सुनते सुनते दुनिया सालों बीत गए, भागवत गीता को सुनते सुनते उस विजयानंदन बुद्ध के दर्शन करवा दे। अब सुंदर साथ जी मुकुंदास जी श्री प्राणनाथ जी को आकर संदेश देते हैं, कल का प्रसंग रहेगा श्री जी का उदयपुर में आना, और उदयपुर की बीतक विशेष बीतक होगी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की। वाणी को यहीं विराम देंगे। उनसो जाए बाता करी श्री जी साहिब जी के मिलाप, कबूल करी उनने बुलाए लाओ तुम आप। चौपाई बोलेंगे। उनसो जाए बाता करी श्री जी साहिब जी के मिलाप, कबूल करी उनने बुलाए लाओ तुम आप, बुलाए लाओ तुम आप, बुलाए लाओ तुम आप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की प्रणाम।